हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद एचएनजे। आज मैं लेके आया हूँ जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 का अंक गणितीय परीक्षण, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक हैं। उनका हल मैं यहाँ पे करूँगा, तो आप इसका अपने उत्तर से मिलान करिए। और जो नए बच्चे हैं, वो जो आगे तैयारी करने वाले हैं, वो भी इन प्रश्नों को सीख सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है बच्चों। देखिए, दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, देश दिया है और खेले गए मैचों की संख्या ऐसे दी होती है, ठीक है, डंडा आलेख से। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कितने मैच खेले, इसकी सीध देखनी पड़ती है यहाँ पर। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कितने मैच खेले हैं बच्चों? 32 मैच खेले, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का बोल रहा है। पाकिस्तान की टीम ने कितने मैच खेले हैं, तो पाकिस्तान की सीध में देखेंगे आप, तो कितने मैच खेले हैं? 24। तो ये बोल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए। तो कितने अधिक खेले गए, तो 32 में से 24 को घटा देंगे, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8। 2 में से 2 गया 0। तो कितने मैच अधिक खेले? 8। तो इसका आंसर कौन सा है? ए वाला है। तो जिस बच्चे का भी ये पेपर है, जिसने मेरे को दिया है, उन्होंने ये क्वेश्चन सही किया है। तो 42वां क्वेश्चन देखिए, एक आकृति दी हुई है, ठीक है। कोण, इस आकृति में कोण एओबी, कोण बीओसी, कोण सीओडी तथा कोण डीओई ये दे रखे हैं, देखिए, ठीक है। तो और ये पूरा 100 अंश का कोण दिया हुआ है। तो हमें पता है कि जो कोण हम बनाते हैं, संपूर्ण कोण जो होता है बच्चों, देखिए जब पूरा चक्कर लगा के यहां से यहां तक आता है तो 360 अंश का कोण बनता है, ठीक है। तो ये पूरा है, पूरा सारा मान दे रखा है। तो इन सब कोणों का योग कितना होगा? 360 अंश होगा। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस एक कोण भी दे रखा है 100 अंश, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 360 अंश। तो इन सबको जोड़ेंगे, x का मतलब 1 x होता है, तो 2 और 1 3, 4 और 3 7, 7 और 6 13। तो 13x धन 100 अंश बराबर 360 अंश। तो ऐसे आपको समीकरण हल करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो 13x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 अंश में से 100 अंश को घटा देंगे, इधर आएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा दूसरे पक्ष में आने पर, ठीक है। धन का था तो यहाँ के ऋण का हो जाएगा। तो 13x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 0, 6 में से 0 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 260 अंश। तो x इक्वल टू हो जाएगा 260 अंश बट्टे 13। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, तो 20 बार कट गया है, तो x बराबर 20 अंश हो जाएगा। तो कोण कितने अंश के होंगे बच्चों? देखिए, पहला कोण कितने अंश का होगा? 20 अंश का। दूसरा क्या लिखा है? 2x लिखा है, तो 2 गुणा 20, 2 गुणा 20 अंश कितना हो गया? 40 अंश। तीसरा कितने का है? 4x का, तो 2 चको 80 अंश। और तीसरा कौन सा है? 6x, तो 2 चका 12, 120 अंश। तो ये कोण के मान होंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, 20 अंश, 40 अंश, 80 अंश, 120 अंश। तो ए वाला ऑप्शन क्या है? इसमें भी सही है, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। तो इन्होंने भी सही किया है इस प्रश्न को। अब देखिए 43वां सवाल, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 30,009 का मान वही है जो कि, देखिए अब यहां पर ना आप पीछे से देखना शुरू करेंगे तो 9 दहाई का कह रहा है, तो 9 तो यहां पर इकाई का है ना। तो देखिए, अब प्रश्न संख्या 43 है। देखिए, प्रश्न संख्या 43 देखेंगे।
तो इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए 30,009 का मान वही है जो कि 30 10,000 तथा 9 दहाई का, 20 30,000 तथा 9 सैकड़े का, और 3 10,000 तथा 9 इकाई का। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आप ना पीछे देखिए, सबसे पहले 9 तो क्या है, यहाँ पर इकाई पर है, तो इकाई पर लिखा कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर ही लिखा है सिर्फ, तो इसका तो देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे सी जो है इसका राइट आंसर है। बाकी आप चेक भी कर सकते हैं, देखिए कैसे चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। 3 10,000, ठीक है, 3 गुणा 10,000, 10,000 में 4 जीरो, ठीक है, प्लस 9 इकाई का, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 3 के आगे 1 2 3 4 जीरो धन 9, तो बराबर हो जाएगा, शून्य में 9 जोड़ेंगे 9, कितने जीरो आएंगे बीच में, 1 2 3, फिर 3, देखो यही ये संख्या है ना, 30,009 बन गया है। अब देखेंगे 44वां प्रश्न, देखिए 44वां प्रश्न है, यदि दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन संभव नहीं है। जैसे पहला बोल रहा है एक समकोण तथा एक न्यून कोण। देखो आप उदाहरण लेके आप इसमें देखना था आपको, जैसे एक समकोण ले लिया मैंने 90 डिग्री ले लिया, प्लस एक न्यून कोण ले लो, माना 30 अंश मैंने न्यून कोण ले लिया, तो कितना बना, 9 3 12 120 अंश। ये अधिक कोण है या नहीं है, है अधिक कोण है, ये अधिक कोण है, ठीक है। अगला देखिए एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण। जैसे मैंने एक अधिक कोण ले लिया, अधिक कोण माने 90 से बड़ा, माना मैंने 100 अंश ले लिया, ठीक है, और एक न्यून कोण ले लिया 30 अंश ही ले लो, तो ये क्या बन गया, 130 अंश बन गया। तो ये अधिक कोण है या नहीं है, ये भी अधिक कोण है, ए का, बी का, सी का। देखिए दो न्यून कोण, एक मैंने 60 अंश ले लिया माना, एक दूसरा 70 अंश ले लो, कोई भी अभी चेक कर सकते हैं आप, दो न्यून कोण, ठीक है। तो 7 और 6 13, 130 अंश, तो ये भी क्या है, एक अधिक कोण है। तो इनमें से कौन संभव नहीं है बोल रहा है, तो ये भी अधिक कोण है, संभव है, संभव है, संभव है। अगला डी वाला ऑप्शन देखिए, दो समकोण, यानी कि एक 90 अंश का, दूसरा भी 90 अंश का, तो ये तो 180 अंश हो गया। तो 180 अंश का कोण को अधिक कोण नहीं बोलते हम, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सरल कोण बोलते हैं या ऋजु कोण बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेट एंगल। तो इसलिए ये डी वाला ऑप्शन सही था, इसमें इनका ये गलत हो रखा है, तो डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि ये संभव नहीं है, दो समकोण नहीं हो सकते। उसके बाद देखिए 45वां सवाल, सुमित का भार 107 किग्रा है तथा संजय का भार 82 किग्रा है, दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम दहाई के मान का अंतर है, ठीक है। तो सन्निकटन मान निकालना है आपको दहाई के तक का। तो 107 क्या होता है बच्चों, देखिए 107 का सन्निकटन, सन्निकटन मान दहाई तक यदि हम निकालेंगे तो ये कितना कहलाएगा बच्चों, 107 किसके नजदीक है, 110 के नजदीक है, ठीक है, तो ये तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। यदि संख्या जो होती है ना 4 से बड़ी होगी, 4 से बड़ी का मतलब 5 6 7 8 9, तो उसमें क्या करेंगे हम, इसमें 100 में 10 बढ़ा देंगे। यदि कम होगी 4 से तो उतना ही रखेंगे, 100 ही रखेंगे, तो ये नहीं होता है, ऐसे निकालते हैं हम सन्निकटन मान। संजय का भार कितना है, जैसे 82 किग्रा है, देखो 82 क्या है, 5 से कम है ना, तो इसका 82 का सन्निकटन मान ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इनका क्या पूछ रहा है, अंतर बोल रहा है, तो अंतर कितना होगा बच्चों 30 आ रहा है अंतर, तो ऑप्शन ए क्या है इसमें सही है, ठीक है। अगला देखिए 46वां सवाल, 46वां सवाल क्या कह रहा है,
40वां सवाल बोल रहा है यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा 1/7, 1/3, 1/8, 1/9। ठीक है, इसको भी समझना है। ऐसे माना एक वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा माना कितनी है, a है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो कितना हो जाएगा बच्चों, a गुणा a, यानी कि कितना, a वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यह कह रहा है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 1/3 हो जाए, अब यह वर्ग जो है ना 1/3 भुजा हो जाए, इसकी मतलब पहले a था तो अब कितना हो गया, a/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब a/3, और ये भी कितना हो जाएगा, a/3। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, तो a/3 गुणा a/3, तो कितना आ जाएगा, एक वर्ग, a गुणा a वर्ग बट्टे 3 9। तो देखो कितना हो गया, पहले a वर्ग था ना, अब कितना हो गया, a वर्ग बट्टे 9 हो गया, यानी कि 1/9 हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, इसका डी वाला ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 47वां सवाल है। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा, 7 घंटा, 8 घंटा, 8.5 घंटा या 9 घंटा। तो 47वां सवाल देखेंगे, तो 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो इतने पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा बोल रहा है, यानी कि आपको इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो 12 का भाग 5760 में देना है, तो 12 का भाग 5760 में कितनी बार जाएगा बच्चों, यदि आप भाग दे के देखेंगे, ठीक है, तो बच्चों को 48, 17 में से 8 गया 9, कितना उतरा 6, 12 96, 0, फिर क्या उतारेंगे, 0 उतारेंगे, तो 0 में कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार, क्योंकि उतारने के बाद ना भाग जरूर देना होता है, तब से 0, यानी कि 480 क्या आगे बच्चों है, मिनट आगे, ये क्या आगे 480, क्योंकि ये मिनट में बोल रहा है ना, 1 मिनट में बोल रहा है। ठीक है, तो 480 मिनट आगे। अब इसको घंटे में बदलना है, ठीक है, तो घंटे में बदलना है तो हम क्या करेंगे, बट्टे 60 ही कर देंगे। ठीक है, तो 480 बट्टे 60 घंटे, तो 0 से 0 कट गया, 6 48, तो बराबर कितना आ गया, 8 घंटे। तो 8 घंटे लगेंगे, तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। तो इन्होंने भी सही किया है उस सवाल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 क्वेश्चन है, 48वां सवाल है। एक वस्तु को 2540 रुपये में बेचने में जो लाभ प्राप्त होता है, वही उस वस्तु को रुपया 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य है। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ही जरा सा इसमें जो है थोड़ा इसका लेवल थोड़ा अच्छा है सवाल का। तो इसको कैसे करना था, आपने लाभ और हानि का सूत्र सीखा है ना, बस उसी सूत्र पर करना था इसको। ठीक है, तो जब हमें लाभ होता है, लाभ के केस में जो सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक, और जब हानि होती है, हानि वाले केस में क्या होता है, क्रय मूल्य ऋण हानि बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब यहां पर ना आपको जो चीज नहीं पता है, क्रय मूल्य बताना है एक तो मुझे ना, तो क्रय मूल्य को क्या मान लूं मैं, एक्स मान लेता हूं। ठीक है, और लाभ को क्या मान लेता हूं, वाई। ये दोनों चीज मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य यहां भी क्या होगा, एक्स हो जाएगा, और लाभ और हानि दोनों बराबर हैं। ठीक है, देखिए लाभ और हानि दोनों बराबर हैं, तो जो लाभ है वही हानि भी है। तो यदि लाभ वाई है तो हानि भी क्या होगी, वाई होगी। और विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर है
2540 और यहाँ पर है 1850। तो देखिए मेरे पास समीकरण बनते हैं। यहाँ पर आपको ना समीकरण हल करना भी आना चाहिए थोड़ा सा। तो 2540 एक समीकरण तो मेरा ये बन गया। दूसरी समीकरण क्या बनी, x माइनस वाई बराबर 1850। तो इनको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, धन वाई ऋण वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x में x जोड़ेंगे, x का मतलब 1x होता है, तो 2x हो जाएगा। और ये हो जाएगा 0, 5 4 है 9, 8 5 है 13 का 3, हासिल 1, 2 1 का 3 और 1 4। तो यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये 2 यहाँ गुणा में है ना, तो दूसरे पक्ष में जब हम ले आते हैं इसको तो ये कहाँ चले जाता है, भाग में चले जाता है। ठीक है, तो अब ये काट देंगे इसको, तो कितनी बार जो है 2 से भाग दे देंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 1 3, 2 नम 18 और 1 19, 2 पंचे 10, तो 2195। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 2195। तो x ही क्या था हमारा, क्रय मूल्य था। तो क्रय मूल्य कितना होगा, रुपया 2195। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों इसका, बी वाला। जरा देख लीजिए इसको सही ढंग से, नीचे दिख नहीं रहा था ना। तो इनको जोड़ा ना हमने, 2x आया, तो इसको और इसको भी जोड़ा तो 4390 आ गया। ठीक है, तो 2x बराबर निकालेंगे तो ये 2 जो है ना यहाँ भाग में चला जाता है, तो इससे भी 2 से इसको काट देंगे या भाग दे देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 2195। तो हमें जो x की वैल्यू आई वो 2195 आई। x क्या माना था हमने, क्रय मूल्य माना था। ठीक है, और तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो इनका एक क्वेश्चन जो है ना इन्होंने गलत किया है दरअसल इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 49वां क्वेश्चन देखेंगे। 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बच्चों 49वां क्वेश्चन कह रहा है 5 सही 3/8 गुणा 8 सही 1/8 ऋण 3 सही 1/8 गुणा 5 सही 5/8 को सरल करने पर प्राप्त होता है। कितना मान प्राप्त होता है वो आपको क्या बताना है, लगभग बताना है, लगभग मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 49th का जो आंसर होगा क्या करना है, अब इसको आपको क्या करना है, मिश्र भिन्न में है तो विषम भिन्न में बदलना है सबसे पहले। ठीक है, तो 8 पंचे 40 और 3 43/8 गुणा 8 8 64 और 1 65/8 ऋण 8 3 24 और 1 25/8 गुणा 8 पंचे 40 और 5 45/8। ठीक है, तो ये जरा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इसको यदि आप करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, देखिए 43 को 65 से गुणा करेंगे आप तो ये आता है आपका 2795। ठीक है, इसको गुणा करेंगे, ये कट नहीं रहा है, नहीं तो कटता है तो काट देते हैं हम। 8 8 64 ऋण 25 को 45 से गुणा करेंगे तो 1125 आता है बट्टे 8 8 64। ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सिर्फ, बाकी आप गुणा कर लेंगे इसको। देखिए यहाँ पर हर क्या है, समान है, तो इनका लॉस क्या रहेगा, 64 रहेगा। और 2795 में से 1125 को घटा देंगे, तो घटाने पर ये कितना आएगा, आप घटाएंगे तो 1670 आएगा बट्टे 64। ठीक है बच्चों, अब यदि आप इसको 64 से भाग दोगे ना तो ये करीब ये आता है, देखिए आप भाग दे के देखिए 26.09। ठीक है, तो ये किसके नियरेस्ट है, देखिए आप किसके नियरेस्ट है, तो ऑप्शन दिया है 25 26 27 30। तो ये जो है ना 26 के नियरेस्ट कहलाएगा, क्योंकि 26.0 आ रहा है ना, 9 आ रहा है, तो ये किसके नियरेस्ट है, डेट इज इक्वल्स टू, या इसको हम बोल सकते हैं 26 के निकटतम है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होना था,
बी वाला ऑप्शन सही होना था। ठीक बच्चों, आ रही बात समझ में? अब देखिए 50वां क्वेश्चन कैसे हल करना था। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य ₹100 है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को ₹275 में बेचता है। लाभ या हानि क्या है? तो एक तो आपको ये बोलना है कि ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर लाभ 175, लाभ ₹25, हानि 100, ₹175, हानि ₹25, ऐसे दे रखा है। ठीक है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है और विक्रय मूल्य कितने पुस्तकों का दिया हुआ है? 3 पुस्तकों का। ठीक है, तो आप पहले 3 पुस्तकों का क्रय मूल्य निकालेंगे, तो 3 पुस्तकों का फिर विक्रय मूल्य, तभी तो लाभ या हानि पता चलेगी ना। तो 3 पुस्तकों का निकालेंगे हम। 3 पुस्तकों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माने जितने में खरीदा उसने। ठीक है, तो एक पुस्तक का 100 रुपया है, तो 3 पुस्तक कितने रुपये में आएंगी? 3 गुणा 100 रुपया बराबर कितना रुपया? 300 रुपया। ठीक है, और 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य दिया हुआ है आपको। 3 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है बच्चों? 275 रुपया। ठीक है, यानी कि बेचा है उसने 275 रुपये में, खरीदा कितने में था? 300 रुपये में। 3 पुस्तकें 300 रुपये में खरीदी और 275 में बेच दी, तो अब उसको लाभ हो रहा है, हानि हो रही है? देखिए, जब भी विक्रय मूल्य छोटा होता है ना क्रय मूल्य से, तो उस स्थिति में हानि होती है। समझ रहे हो? क्योंकि उसने ज्यादा में खरीदा, कम में बेच रहा है, तो हानि हुई ना, उसको नुकसान हुआ है। तो कितना नुकसान हुआ? 300 में से 275 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो कितना आएगा बच्चों? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, तो ₹25 हानि। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? देखिए, इनका ये गलत हो रखा है, तो इनका ये डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है बच्चों, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 51वां सवाल है। तो कह रहा है कि एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। 2 से, 7 से, 5 से या 9 से। तो देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। देखो, यदि मैं एक संख्या लिखता हूँ ना, जैसे मैंने एक संख्या यहाँ पे 25 आया था ऊपर, तो मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ माना, तो ये संख्या बनी कैसे है? देखो जरा सा हम इस पर जाते हैं तो तब ये सवाल समझ में आएगा। तो 5 कैसे, 5 का स्थानीय मान से बनती है संख्या। ठीक है, तो 5 गुणा 1 बराबर 5, 2 गुणा 10, 2 का स्थानीय मान कितना होगा? 20। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर हम निकालते हैं। माना कोई संख्या, अब हमको संख्या ना x मानते हैं, माना इकाई का अंक। ठीक है, माना संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर क्या है? x है, तथा संख्या का दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर y है। तो संख्या क्या बन जाएगी बच्चों? देखिए, ठीक इसी प्रकार से बनाएंगे। तो इकाई, पहले हम इकाई है, फिर दहाई। ठीक है, इकाई पर क्या अंक है? x है, दहाई पर क्या है? y है। तो इनका स्थानीय मान निकालो आप, तो क्या हो जाएगा? x गुणा 1 हो जाएगा। इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा? y गुणा 10। तो x गुणा 1 कितना हुआ? x हुआ, y गुणा 10 कितना हुआ? 10y हुआ। तो इसलिए संख्या क्या बनी मेरी बच्चों? संख्या क्या बनी? इनको जोड़ के देखो, जैसे यहां पर भी संख्या क्या बनेगी? इनको जोड़ के संख्या क्या बनेगी बच्चों? इनको जोड़ के 20 धन 5 करके बराबर 25 बनी ना संख्या है, देखो। ठीक ऐसे ही इनको भी जोड़ेंगे हम, तो संख्या क्या बनेगी? 10y धन x बनेगी। अब ये क्या कह रहा है? देखिए, एक संख्या के अंकों का जोड़, संख्या तो हमने निकाल ली। ठीक है, अब उसके अंकों का जोड़ क्या है? संख्या के, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाए। तो संख्या के अंकों का जोड़, अंकों का जोड़
क्या हो जाएगा बच्चों, अंकों का जोड़ करेंगे तो x धन y होगा ना, क्योंकि इकाई का अंक x है, दहाई का y है। जैसे ये है, इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 2 है, तो जोड़ेंगे तो क्या लिखोगे आप, 5 धन 2 लिखोगे ना। क्या लिखोगे, 5 धन 2 लिखोगे, तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, ऐसे ही करना है यहाँ पर भी। तो अब क्या करना है, संख्या में से अंकों के जोड़ को घटा देने हैं। ठीक है, संख्या के अंकों का जोड़, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाए। तो संख्या क्या है मेरा, 10y धन x में से x धन y को घटा दें। ठीक है, तो क्या आता है देखिए उत्तर, यहां से हमको पता चलेगा कि किससे विभाज्य है। तो 10y धन x, तो ऋण चिन्ह को अंदर ले जाएंगे तो ऋण x हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ऋण गुणा धन क्या होता है बच्चों, ऋण होता है, ऋण y। ठीक, तो देखो ये धन x और ऋण x क्या हो गए, कट गए, बचा क्या, 10y ऋण y, y का मतलब 1y। ठीक है, 10y का मतलब क्या होता है बच्चों, 1y होता है। तो 10y में से 1y घटाएंगे तो कितना आएगा, 9y। ठीक है, तो देखो जो अंक संख्या के में से संख्या के अंकों का जोड़ को घटाया, ठीक है, तो मेरा उत्तर क्या आ रहा है, 9y आ रहा है। यानी कि यदि 9y आ रहा है, यानी कि 9 क्या है, उसका गुणनखंड है, आगे देखिए। ठीक है, तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी, 9 से तो अवश्य होगी ना। जैसे मैं 45 लिख रहा हूं, माना कितना लिख रहा हूं, 45, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 9 गुणा 5 लिखूंगा ना। तो ये 9 से विभाज्य है या नहीं है, बट्टे 9 करूंगा तो 9 से 9 कट जाएगा ना, इसका मतलब 9 से विभाज्य है वो। समझ में आ रही बात। तो इसी इसका गुणनखंड क्या आ रहा है, आगे से 9 आ रहा है, y कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए यह संख्या 9 से अवश्य ही विभाज्य होगी। तो इन्होंने भी सही किया है। तो इसका 51वें का आंसर क्या है आपका, डी सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, 52वां क्वेश्चन। थोड़ा मेरे को सेट भी करना पड़ रहा है। तो 52वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करने पर आता है। तो 31 सही 7/16, तो ऐसे क्वेश्चनों का आंसर ना, एक तो हम इसको इससे गुणा करते हैं, फिर इससे जोड़ते हैं, फिर 16 से आप क्या करोगे, भाग दोगे। तो इससे अच्छा क्या करिए, 31 धन 7/16 कर दो। ठीक है, अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम इसको। अब 16 का भाग 7 में दे दो, 16 का भाग 7 में। ठीक है, तो जाएगा नहीं, तो क्या लगेगा, 16 का भाग 7 में दे रहा है ना, तो यहाँ पर दशमलव लगा जाएगा पहले। तो एक इसके बाद दशमलव लगाने के बाद आप कितने भी जीरो लगा सकते हो। ठीक है, ये दशमलव का भाग ऐसे देते हैं हम। तो 16 का भाग 70 में देंगे सबसे पहले, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 16 का भाग 70 में, ये जाएगा 16 को 64, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आया, 6, फिर 0, 16 का भाग 60 में, 16 48, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना रहा, 5 में से 4 गया 1, फिर 1 0 और उतारो। अब कितनी बार जाएगा, 16 सत्ते 112, 10 में से 2 घटाएंगे 8, फिर ये 0, 16 पंचे 80। तो 31 धन 0.4375, तो ये कितना आ गया बच्चों, 31.4375। तो कौन सा आंसर सही है जिसका, देखिए सी वाला ऑप्शन सही है, इन्होंने भी सही किया है इसको। तो सी इज द राइट आंसर। उसके बाद 53वां सवाल है, देखिए, एक भिन्न वही या तुल्य भिन्न रहता है यदि ए एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए। ठीक है, तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं हम ना, जिसको समतुल्य भिन्न भी बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।
एक ही संख्या अंश व हर से घटा दी जाए। ठीक है, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए, या डी इसे इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? सी वाला ही सही है। ठीक है, समतुल्य भिन्न में हम क्या करते हैं? शून्य को छोड़कर किसी भी संख्या के, जैसे मेरे को 2/3 का समतुल्य भिन्न निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इसको 2/3 गुणा, माना मैं 2 से गुणा करूं, 2 से ऊपर भी गुणा करूंगा, 2 से नीचे भी, हर में भी। ठीक है, अंश और हर में, तो तभी तो समतुल्य भिन्न पता चलेगी ना। तो 2 दूनी 4/6, ये इसकी क्या है? समतुल्य भिन्न है। ऐसे ही हम अन्य समतुल्य भिन्न भी निकालते हैं शून्य को छोड़कर, क्योंकि शून्य को यदि लेंगे तो फिर वो 0 आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसलिए शून्य को छोड़कर, इसलिए सी ऑप्शन सही है। उसके बाद 54वां सवाल है, देखिए 30 किलोग्राम मिठाई से 54वां सवाल दिख नहीं रहा है ना, उधर दिख रहा है। 30 किग्रा मिठाई से 2/3 किग्रा भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं? जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास 30 टॉफी है, माना 30 टॉफी है। ठीक है, और मेरे को 2-2 टॉफी बांटनी है, तो मैं कितने बच्चों को बांट पाऊंगा उनको? ठीक उसी प्रकार का सवाल है। यानी कि यहां पर क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। ठीक है, 2-2 टॉफी बांटनी है तो मैं 2 से भाग दे दूंगा, तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। यानी कि 15 बच्चों को बांट सकता हूं मैं 2-2 टॉफी। ठीक है, ठीक वही ये भी भाग का सवाल है। आपको क्या करना था? 30 भागा 2/3 करना था। ठीक है, तो ये भिन्न का भाग हो गया है, तो 30 को क्या लिख सकता हूं मैं? 30/1 लिख सकता हूं। देखो ये भिन्न का भाग बन गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? 30/1। भाग को किसमें बदल देते हैं? गुणा में, और पीछे वाली भिन्न को पलट देते हैं 3/2। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 2 से 30 कितनी बार कटेगा? 15 बार। 15 दूनी 30 होता है, तो 15 45, तो 45 इज द राइट आंसर। तो डी क्या है? इसका सही उत्तर है। तो इन्होंने भी ये क्वेश्चन को सही बनाया है। अब देखिए बच्चों, ये अगला सवाल 55वां सवाल। 55वां सवाल क्या बोल रहा है? यदि 55वां सवाल है, अच्छा सवाल पूछा है अभी। 4392 बट्टे, भागा माने बट्टे, 3.66 बराबर 1200 है। यह आपको दिया हुआ है। तो आपको यह बताना है कि 439.2 भागा, भागा माने बट्टे 36.6 का मान कितना होगा? ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे देख लो। यहीं से हमको करना है। देखिए उसमें अंक जो है ना, अंक नहीं बदले, अंक सेम यही है, सिर्फ क्या बदला है? दशमलव बदला हुआ है। ठीक है, पहले दशमलव यहाँ था तो यहाँ आ गया है, और यहाँ था ही नहीं तो इधर आ गया दशमलव। तो देखो बच्चों, जब दशमलव कहीं नहीं होता है ना, तो इकाई के आगे होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो इसमें मेरे को क्या चाहिए? दशमलव यहाँ पर चाहिए ना, तो यानी कि यहाँ पर दशमलव कब आएगा? अंदर ले आना एक स्थान, तो पीछे कब जाता है दशमलव? भाग देके। ठीक है, जितने अंक होते हैं एक के आगे उतने ही 0 से भाग देना होता है। यानी कि मेरे को 439.2 लिखना है, तो मेरे को क्या करना? कैसे आएगा? 10 से भाग दे के आएगा। तो देखो एक समीकरण बन रही है 3.66। यहाँ पर मेरे को कैसे आया है? 10 से भाग दे के आया। यानी कि मैं क्या करूंगा? इधर भी 10 से भाग दूंगा। समझ रहे हो बात? यह आ गया मेरा। जैसे मैं यहाँ 10 से भाग दे के इतना आया। ठीक है, मैंने भाग दे दिया है ना, यहाँ मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने भाग दे दिया है, तभी दशमलव मैंने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ भी भाग देना पड़ेगा 10 से। जो भी चीज़ करते हैं हम दोनों पक्षों में करते हैं। ठीक है, समीकरण में। तो ये 0 से ये 0 कट गया, देखिए। ठीक, अब मेरे को ये दशमलव कहाँ चाहिए बच्चों? यहाँ वाला देखिए, इधर चाहिए। देख लो 36.6 चाहिए ना,
यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर 10 से गुणा करना पड़ेगा। आगे कब आता है दशमलव, गुणा करके आता है। तो 10 से गुणा कहाँ करना पड़ेगा, हर में, हर में है ना ये। तो यहाँ भी हर में क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी गुणा 10 करना पड़ेगा। देखो ये बस, तो ये 0 से ये 0 भी कट गया। तो मेरा उत्तर ये कितना आ गया, 439.2 बटे 36.6, 10 से गुणा करके बराबर कितना आ गया बच्चों, यहाँ 12 आ गया। तो आंसर कौन सा सही है, देखिए ए वाला ऑप्शन सही है। तो इन्होंने भी ये सही किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 56वां सवाल। 56वां सवाल है, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर ₹7.50 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च है। देखो बच्चों, ये आयताकार प्लॉट है, ऐसे है, ठीक है। तो बाड़ लगाने का मतलब, बाड़ कहाँ लगती है बच्चों, इसके परिमाप में लगती है। बाड़ हमेशा कहाँ लगती है, परिमाप। जब भी बाड़ लगाने का मतलब आए तो इसका मतलब आपको परिमाप निकालना है, ठीक है। तो इसका आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है और चौड़ाई दी हुई है। तो हमारे पास जो सूत्र होता है बच्चों, वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। आयत का, आयत की लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है, ठीक। तो यहाँ पर मुझे क्या पता नहीं है, लंबाई पता नहीं है। तो सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर लंबाई निकालनी पड़ेगी। चौड़ाई तो पता है मुझे 22 मीटर है, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना है, 616 वर्ग मीटर। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, ये भी एक समीकरण बन गई ना। तो 616 बट्टे 22, ठीक है। तो लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, 22 का भाग 616 में दे देंगे हम, ठीक है। तो 22 का भाग यदि आप 616 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 22 का भाग 616 में देंगे तो 22 दूनी 44, तो 11 में से 4 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 6। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 दूनी 16 का 6 हासिल, 1 8 दूनी 16 और 1 17, तो 28 आ गई है। अब मैं इकाई लिख देता हूँ इसकी, ठीक है। तो 28 मीटर हो जाएगी, अभी 28 मीटर, ठीक है। तो अब यह आयत की लंबाई कितनी है बच्चों, 28 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई तो दे रखी थी 22 मीटर। तो इसका क्या निकाल लेंगे हम, परिमाप निकाल लेंगे। तो बाड़ जहाँ लगेगी ना, इसके परिमाप में निकालेंगे। तो परिमाप निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो परिमाप निकालने का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा L प्लस बी, लंबाई धन चौड़ाई, 2 गुणा 28 धन 22, इतना मीटर हो जाएगा। तो 28 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आता है बच्चों, 8 10 का 0 हासिल 2 दूनी 50, यानी कि 50 मीटर, यानी कि 100 मीटर हो गया है, ठीक है। इसका परिमाप कितना आया, 100 मीटर आया। अब 1 मीटर में, 1 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च कितना है, 7 रुपया 50 पैसा है। तो 100 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च, क्योंकि परिमाप में लगेगी ना बाड़, लगाने का खर्च बराबर क्या होगा, इसको 100 से गुणा करेंगे, 7.50 गुणा 100, इतना रुपया हो जाएगा। तो इसको जब 100 से गुणा करेंगे ना, तो दशमलव क्या होगा, 2 अंक आगे आ जाएगा, यानी कि 750 दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो कितना रुपया लगेगा, 750 रुपया, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही है बच्चों, डी वाला ऑप्शन इज राइट, डी सही है। इनका ये सवाल गलत हो रखा है, ठीक है, सॉरी, यह दिखा नहीं, तो मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। तो इसका परिमाप कितना आया, 2 गुणा 50 आया ना, तो 2 50 गुणा 2 कितना हुआ, 100 मीटर हो गया, ठीक है। तो अब 100 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च निकालना है। तो 1 मीटर में बाड़ लगाने का खर्च इतना है, तो 100 मीटर में कितना होगा,
इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से जब गुणा करेंगे ना तो दशमलव क्या होता है, जितने 100 के में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो 2 अंक का आगे चला जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 750 रुपया हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं इसमें छेड़खानी नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि मुझे ये पेपर वापस लौटाना है। अब देखो 57वां सवाल। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, वर्ग का परिमाप किसके बराबर है बच्चों, आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, दो आयत का तो लंबाई और चौड़ाई दे रखी है ना आपको, तो 2 गुणा एल प्लस बी, 2 गुणा 17 धन 11, इतना क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो 2 गुणा 7 और 1 8 और 1 और 1 2, इतना मीटर हो गया है। ठीक है, तो 28 दूनी 56 मीटर। तो वर्ग का जो परिमाप है वो 56 मीटर हो गया। अब वर्ग का जो परिमाप होता है बच्चों, उसका सूत्र क्या होता है, वर्ग का परिमाप, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी कि मुझे वर्ग की भुजा निकालनी है। सबसे पहले वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, ये होता है ना। तो ये किसके बराबर होगा, 4 गुणा भुजा के बराबर। ठीक है, वर्ग का परिमाप है ना। तो वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होता है 4 गुणा भुजा होता है, यानी कि 4 गुणा भुजा बराबर 56 मीटर। तो भुजा कितनी हो जाएगी, 56 बट्टे ये 4 को यहां से हटाएंगे तो ये कहाँ चले जाएगा, नीचे भाग में, इतना मीटर हो जाएगा। तो ये समीकरण आपको सीखना है ना, तो मेरी वीडियो बनी हुई है जिसमें क्लास 6 की वीडियो है, तो वहां से आप समीकरण हल करना सीख सकते हैं। तो 4 का भाग 56 में कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चको 16, 14 मीटर। ठीक है, तो इसकी जो भुजा आ गई वर्ग की 14 मीटर आ गई। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, भुजा गुणा भुजा, यानी कि 14 मीटर गुणा 14 मीटर। तो 14 का वर्ग निकालना, 14 गुणा 4 को 56 का 6 हासिल 5, 14 कम 14 और 5 19 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या वर्ग मीटर बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर कितना है, 196। तो इन्होंने बिल्कुल सही किया है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो क्या है, सही है। अब देखिए 58वां क्वेश्चन देखते हैं, 58th क्वेश्चन। 58th क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, यदि ए बट्टे बी एक भिन्न है जिसमें ए बराबर बी ऋण 3 है तथा ये समीकरण दे रखी है आपको, यहाँ भी देखिए, ए धन बी बट्टे बी ऋण ए बट्टे बी बराबर 10/7, तो ए बट्टे बी का है। ठीक है, यह आपको दिया है ए प्लस 10 बट्टे बी ऋण ए बट्टे बी बराबर 10/7। ठीक है, तो हमें निकालना है ए बट्टे बी का मान कितना होगा। तो बच्चों देखिए ये भिन्न है, तो जैसे भिन्न को हम हल करते हैं ना वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हर दोनों के क्या है, बी है। ठीक है, या आप ऐसा कर लो, एक कंडीशन दी हुई है आपको। कंडीशन क्या दे रखी है, ए बराबर बी -3। तो जहां पर भी ना ए है तो ए की जगह पर बी -3 रख देते हैं। ठीक है, एक तो यहां पर है तो इसकी जगह पर बी -3 रख दो, प्लस 10 बट्टे बी ऋण एक ए यहां पर है तो ए की जगह पर बी ऋण 3 रख दो पूरे में। ठीक है, बट्टे बी बराबर 10/7। इससे क्या होगा बच्चों, देखिए इससे क्या फायदा होगा
कि पूरी समीकरण किस में बदल गई, एक ही चर में बदल गई, इसको चर बोलते हैं। बी में आ गई ना पूरी समीकरण, अब ए नहीं रहा इसमें, तो यहाँ से क्या होगा, मेरा बी का मान निकालना आसान हो जाएगा। तो इसका लॉसवा कितना होगा, बी होगा, क्योंकि हर समान है। जब हर समान होते हैं तो अंशों को क्या कर देते हैं हम, जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो घटा देते हैं। तो यहाँ पर जो है घटाने का है, तो बी ऋण 3 धन 10 ऋण, देखिए अब यहाँ पर ना ये पूरा बी ऋण 3 जो है ना इसको घटाना है, तो इसको एक बार कोष्टक में लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, बी -3 प्लस 10 माइनस बी, देखो ये ऋण चिन्ह को अंदर ले जाएंगे तो धन गुणा ऋण ऋण, ऋण गुणा ऋण धन 3 बट्टे बी बराबर कितना हो जाएगा, 10/7। तो यहाँ पर देखिए बी धन का है, बी ऋण का है, तो ये कट गए। 3 ऋण का है, 3 धन का है, ये भी कट गया। तो क्या बचा मेरा यहाँ पर, 10/b बराबर 10/7। अब क्या करते हो, वज्र गुणन करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, b को 10 से गुणा करेंगे तो 10b हो जाएगा, 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा 7 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। तो b बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 गुणा 7/10। तो ये 10 नीचे भाग में चला जाएगा, 10 से 10 कट गया एक बार, तो b बराबर कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया, ठीक है। 10 से 10 कट गया एक बार, तो 7 कम b बराबर 7 आ गया। अब b का मान ना इधर रख दो है, तो a का मान निकल जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 7 ऋण 3, तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे पूछ रहा है a/b पूछ रहा है। तो a का मान कितना है, 4, b का मान कितना है, 7। देखिए a का मान 4 आया है, b का मान 7 आया है, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा, 4/7। तो आंसर कौन सा सही होगा, देखिए इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, सी इज द राइट आंसर। इनका ये सवाल गलत हो रखा है। तो बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, आपको कैसा लग रहा है समझाने का तरीका, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखना, ठीक है। तो 59वां क्वेश्चन है, देखिए अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6, 0 से बनी है का गुणनफल है। तो इन अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या बतानी है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों, देखिए सबसे बड़ी संख्या इन 3 अंकों से बनने वाली। सबसे बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं बच्चों, सबसे इधर क्या करेंगे हम, सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। सबसे बड़ा अंक क्या है, 9 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद क्या है, 0 है, तो 960 ही बन गई सबसे बड़ी संख्या। और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी बच्चों, देखो अगर मैं 0 पहले लिख देता हूं, यदि मैं 0 को पहले लिख दूंगा, फिर 6 को लिखूंगा, फिर 9 को लिखूंगा, तो ये मेरी 3 अंकों की संख्या नहीं कहलाएगी, ये तो 69 ही बना ना, ठीक है। तो ये तो 2 अंकों की बन गई, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, 3 अंकों की बनानी है तो 6 को पहले लिखूंगा, फिर 0 लिखूंगा, फिर 9 लिखूंगा, याद रख लो इस चीज को, ठीक है। अब इसका क्या पूछ रहा है, इनका गुणनफल पूछ रहा है। अब इनका क्या पूछ रहा है, गुणनफल। गुणनफल माने इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। 960 को गुणा 609 करना है, ठीक है। तो 0, 9 शून्यम 0, 9 छक्का 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 और 5 86, 0 से 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे भी 0 0 0। अब 6 से 6 शून्यम 0, 6 चक 36 का 6 हासिल 3, 6 नमा 54, 55 56 57। तो जोड़ के कितना आ रहा है बच्चों, देखिए 0 4 6, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 7 और 1 8 5। देखो 58 46 40, 58 46 40, कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों इसका, सी वाला। तो सी इज द राइट आंसर। अब अंतिम क्वेश्चन है, देखिए 60वां। यदि 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं
तो अंक 9 कितनी बार आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखना है। तो 9 कितनी बार आएगा, ठीक, या कोई भी अंक कितनी बार आएगा, ये हम जो है ना वो बराबर ही आते हैं सारे। ठीक है, तो देखिए 1 से लेके 10 तक में कितनी बार 9 आता है, 1 बार आता है। ठीक है, 10 से लेके 20 तक में, या 11 से लेके बोलो, 11 से लेके 20 तक में 9 कितनी बार आता है, इसमें भी 1 ही बार आता है। कितना, कौन सा हुआ, 19 हुआ ना, 19 हुआ। 11 से लेके 20 तक 19 आएगा, तो 9 कितनी बार आया, 1 बार। ऐसे ही 20 से लेके 30 तक में 1 बार, 30 से 40 1 बार, 40 से 50 1 बार, 50 से 60 1 बार, 60 से 70 1 बार, 70 से 80 1 बार। अब देखिए 80 से 90 तक में कितनी बार आता है, देखिए 80 से 90 तक में एक तो 89 होता है और एक 90 होता है। ठीक है, तो कितने बार आ गया, 2 बार आ गया। देखो एक तो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, तो 2 बार आ गया। अब देखिए 91 से लेके फिर अगले अंक सारे ऐसे ही लिख दो, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। ठीक है, तो देखो बच्चों इनकी गिनती करते हैं अब। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो कुल कितनी बार आ रहा है, 9, 20 बार आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होना था, बी वाला, बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको ये अंक गणितीय परीक्षण जो था उसका हल कराया। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।